प्रतिशोध की ज्वाला। संदीपन बौद्ध। एक समय की बात है, दूर किसी गांव में एक बूढ़ा व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों बहुत धनी थे, लेकिन किसी वजह से वे बच्चों की खुशी से वंचित थे। एक दिन एक अजनबी महिला उनके घर पर आई। वह महिला एक जादूगरनी थी, जो उन्हें एक पुत्र देने का वादा करती थी। बूढ़ा व्यापारी और उसकी पत्नी अपनी आखिरी उम्मीद पर उस जादूगरनी के वादे पर भरोसा कर लेते हैं। जादूगरनी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें एक बेटे की प्राप्ति करवा दी। बूढ़ा व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने बेटे का नाम विक्रांत रख दिया। विक्रांत के जन्म के साथ गांव का एक और युवक अर्जुन उसी समय उत्तेजक था। वह बूढ़े व्यापारी की संपत्ति की नजर था। विक्रांत के बढ़ते हुए दिनों में अर्जुन ने अपनी दुष्टता का फैलाना शुरू कर दिया। वह विक्रांत को तंग करता और उसके साथ बुरा सलूक करता। विक्रांत ने इसे कभी नहीं भुलाया और अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भर ली। वर्षों बीत गए और विक्रांत एक साहसी और बुद्धिमान युवक बन गया। एक दिन विक्रांत और अर्जुन एक जंगल में गए। वहां उन्हें एक रहस्यमयी गुफा मिलती है जिसमें एक सोने का खजाना था। अर्जुन लालची था और उसने सोचा कि यह एक बड़ी संपत्ति हो सकती है। वह विक्रांत को धोखा देने की योजना बना रहा था। अर्जुन ने विक्रांत को गुफा में जाने के लिए उकसाया और जब विक्रांत अंदर गया, अर्जुन ने गुफा के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। विक्रांत फंस गया। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। एक रात विक्रांत गुफा में सो रहा था जब वह एक अजीब स्वप्न देखता है। उस स्वप्न में जादूगरनी उसे एक रहस्यमयी शक्ति देती है, जो उसे गुफा से बाहर निकालती है। उस शक्ति के साथ विक्रांत गुफा से बाहर निकल जाता है और प्रतिशोध की ज्वाला को अपने हृदय में और भी तेज करता है। विक्रांत अर्जुन की खोज करता है, जो उस समय सोने के खजाने को चुरा रहा होता है। विक्रांत उसे गिरफ्तार करता है और उसे गांव के प्रमुख के सामने ले जाता है। अर्जुन को अपनी अश्लीलता के लिए सजा मिलती है और वह गांव से निष्कासित हो जाता है। विक्रांत की इस कामयाबी के बाद वह अपने माता पिता की इज्जत और सम्मान को बचा लेता है। उसके परिवार के साथ वापस जाने के बाद विक्रांत ने समझा कि प्रतिशोध की ज्वाला उसके भीतर बुरी तरह से जलती थी। वह इस ज्वाला को बुझाने की ठान लेता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके नेकी के काम में लगता है। विक्रांत गांव के लिए एक आदर्श नागरिक बन जाता है, जो सभी की मदद करता है और गांव को सुख समृद्धि की ओर ले जाता है। विक्रांत का इस तरह से बदलाव लेना सभी को एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। वह सबको यह समझाता है कि प्रतिशोध की ज्वाला हमें कभी भी सही दिशा में नहीं ले जाती है, बल्कि हमें और अधिक दुख और कष्ट में डालती है। विक्रांत की कहानी से सभी यह सीखते हैं कि अपनी शक्तियों को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। विक्रांत और उसके परिवार की यह कहानी समय के साथ साथ गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। लोग इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाते हैं और उन्हें सीख देते हैं कि क्रोध, प्रतिशोध और लालच से दूर रहकर हम अपनी और अपने समुदाय की खुशहाली के लिए काम कर सकते हैं। विक्रांत अब गांव का एक सम्मानित व्यक्ति है। उसके सामान्य जीवन के पीछे की कहानी और उसका बदलाव गांव वालों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। विक्रांत ने सभी को दिखा दिया कि अच्छा करने के लिए कभी भी देर नहीं होती और एक सकारात्मक बदलाव करके हम अपनी जिंदगी को और भी सुंदर और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इस प्रकार विक्रांत की कहानी प्रतिशोध की ज्वाला एक अनूठी और स्थायी संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए और हमेशा सकारात्मकता के पथ पर चलना चाहिए। प्रतिशोध से केवल नफरत और दुख पैदा होता है, इसलिए हमें इसे दूर करके अपनी जिंदगी को सुखद और समृद्धि की दिशा में ले जाना चाहिए। विक्रांत ने अपनी जीवन की कहानी के जरिए एक नया अध्याय लिखा, जिसमें वह प्रतिशोध की ज्वाला को नहीं, बल्कि प्रेम, सहयोग और समर्पण की ज्योति को अपने हृदय में जगाकर अपने समुदाय के लिए एक आदर्श नागरिक बन गया।